इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी संख्या को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास संख्या है 8315.8, ठीक है। इसको हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये हम कैसे करते हैं, एक बात का आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि हम किसी भी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते समय हमारा पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, और वो जो अंक है वो या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा, और वो या तो 9 हो सकता है या फिर 9 से छोटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 8315.8 है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट से पहले 4 अंक है। तो हमें इसको मानक रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इस तरह से लिखना होगा कि 8.3158, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट से पहले हमारा सिर्फ एक अंक हो गया। तो ये तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर हम गुणा करते हैं कितने से, ये 10 हमेशा लिखा जाएगा, ठीक है। और इसकी घात कितना लिखा जाएगा, देखिए हमने यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के लगाया है। देखिए पॉइंट हमारा यहाँ पर था 4 अंक के बाद, तो इस पॉइंट को हम इधर लेके गए हैं, यानी कि पीछे लेके गए हैं। और कितने अंकों के पीछे ले गए हैं, देखिए 1 2 3 अंकों के पीछे ले गए हैं, इसलिए ये जो घात है ये हमारा 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 8.3158 गुणा 10 की घात 3, ये हमारा मानक रूप है इस संख्या का, ठीक है। तो इस तरह से ये बात क्लियर है। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिए। इस तरह की भी संख्याएं आती हैं। ये हो गया 0.00052, ठीक है। अब इसको किस तरह से हम मानक रूप में लिखेंगे, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया पहले ही कि हम हमेशा दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा अंक सिर्फ इसमें 5 और 2 है, तो हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से लिखेंगे 5.2, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पहले हमारा सिर्फ एक अंक हो गया। अब ये जो हमारा 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। अब देखिए ये जो दशमलव यहाँ पर था, ये दशमलव हमने 5 के बाद लगाया है, तो हम कितने अंकों के बाद दशमलव को शिफ्ट किए हैं, देखिए एक ये 2, ये 3, एक ये 4, तो 4 अंकों के बाद हमने दशमलव को शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर गुणा में 10 लिख देंगे। ये 10 हमेशा लिखा जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए दशमलव हमने 4 अंकों के बाद लगाया है, इसलिए यहाँ पर हमारा -4 हो जाएगा घात। अब देखिए यहाँ पर मैंने -4 लगाया, लेकिन यहाँ पर +3 है, यानी कि ये धनात्मक घात है और ये ऋणात्मक घात है। तो ये कैसे हम समझेंगे, तो देखिए इस बात का आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि जब हम पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, यानी कि बाएं तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो घात है ये हमेशा धनात्मक होगा। और जब हम दशमलव को दाएं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा घात जो है ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, जो ये हमारा ऋणात्मक और धनात्मक घात का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो चलिए अब हमें जो ये 5 संख्याएं दी गई हैं, इनको मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है 0.00, इस तरह से यहाँ पर लास्ट में 8 5 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, सबसे पहले हम ये जो अंक दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पॉइंट से पहले सिर्फ एक अंक लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 8.5 और गुणा में 10 लिख देते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने जो ये पॉइंट है ये कितने अंकों के बाद शिफ्ट किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पर लगाया था हमने पॉइंट, तो 12 अंकों के बाद लगाया था, इसलिए यहाँ पर घात हमारा -12 हो जाएगा। -12 क्यों होगा, क्योंकि देखिए हम दशमलव को दाएं तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको यहीं पर बताया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मानक रूप में इस संख्या का। अब देखिए दूसरा हमें क्या दिया गया है, दूसरा हमें ये संख्या दिया गया है, इसको भी हम मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। ये देखिए अंक हमारा 942 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 9 के बाद दशमलव लगा देंगे और ये 4 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद गुणा में क्या करेंगे हम, ये जो दशमलव है ये हमने इस 9 के बाद लगाया है, तो इससे पहले देखेंगे कितने अंक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंक है, तो यहाँ पर 10 लिख के और इसकी घात -12 लिख देंगे,
ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगला हम करते हैं, तो इसमें देखिए अगला है हमारा ये संख्या, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें आपको एक भी दशमलव नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें दशमलव है ही नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या में दशमलव नहीं दिया गया हो तो हम क्या करते हैं कि उसके अंत में यानी कि लास्ट में यानी यहां पर दशमलव मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने दशमलव मान लिया, अब हमें लगाना कहां है दशमलव, यहां पर एक अंक के बाद। तो यहां पर इसमें हम लिखेंगे इस तरह से 6.02, ठीक है। देखिए यहां पर हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया है और इसके बाद 0 और 2 है तो ये लिखा, फिर गुणा में यहां पर देखिए ये जो दशमलव यहां पर था हमने यहां पर लिखा है दशमलव इसमें, ठीक है। तो देखेंगे हम कितने अंकों के बाद हमने दशमलव को शिफ्ट किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंकों के बाद हमने शिफ्ट किया है। तो यहां पर लिख देंगे 10 और इसकी घात 15। अब यहां पर घात हमारा धनात्मक होगा क्योंकि यहां पर हमने दशमलव को बाएं तरफ शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अगला, इसमें हमें ये संख्या दिया गया है तो इसमें भी हम इस तरह से लिख लेंगे 8.37 और गुणा में देखेंगे हम कि कितने अंकों के बाद हमने दशमलव को शिफ्ट किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों के बाद, तो यहां पर हम लिख देंगे घात -9, ठीक है। अब देखिए लास्ट हमारा क्या है, लास्ट हमारा ये संख्या है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 3.186। इसमें भी देखिए हमारा दशमलव नहीं है तो दशमलव को हम यहां पर मान लेंगे और इस दशमलव को हमने इस तरह से यहां पर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। फिर गुणा में क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए दशमलव हमने यहां पर लिखा है तो इससे पहले कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर हम लिख देंगे घात को 10, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को मानक रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।